Need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. संघर्ष की एक और कहानी मीडियापुर की जुबानी। गांव की कच्ची सड़कों से जब कोई प्रतिभा निकलती है तो वह अकेले नहीं होती, उसके साथ होती है कच्चे रास्तों को पार करने की मेहनत, पहाड़ों पर दौड़ लगाने की हिम्मत और किस्मत से भी लड़ जाने का जुनून। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही प्रतिभा की जो अपनी मेहनत से ही किस्मत बदलने की चाहत रखता है। डुमरिया गांव का रहने वाला दाखिन सोरेन अंतर्राष्ट्रीय एथलीट बनने की चाहत रखता है। दाखिन सोरेन फिलहाल कोऑपरेटिव कॉलेज में इंटरमीडिएट का छात्र है। गांव की ही मिट्टी में पला बड़ा दाखिन बताता है कि शुरू से ही खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मन था, लेकिन कभी भी फुटबॉल या किसी अन्य क्षेत्र में नहीं गया क्योंकि वहां खेलने के लिए साथी खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है। दौड़ने के लिए बस मेहनत लगती है और वह मैं अकेला ही कर सकता हूँ। रनिंग करने का ये सोचा कुछ भी होगा तो अपने रनिंग ये चीज़ है कि अपने से खुद से करना है, जितना है एक अपना मन से जीत सकते हैं, अपना मेहनत से। और दूसरा कुछ अपना मेहनत से नहीं होता है, जैसे फुटबॉल क्रिकेट उसमें अपना खिलाड़ी चाहिए। तो रनिंग में हम सोच लिए कि अपने से होगा, जो जैसे मेहनत करेगा वैसे फल मिलेगा। दाखिन सोरेन ने टाटा स्टील में हुए मैराथन में तीसरा स्थान हासिल किया था। 2019 में नोआमुंडी में टाटा स्टील द्वारा आयोजित मैराथन में चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही भुवनेश्वर में 2020 में हुए मैराथन में उसने 5वां स्थान प्राप्त किया। आने वाले समय में वह वर्ल्ड रिकॉर्डधारी केन्या के लंबी दूरी के अंतर्राष्ट्रीय धावक इलियूड किपचोगे की तरह बनना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक अलग पहचान दिलाना चाहता है। किपचोगे जो केन्या के एथलीट है, कोई बार वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, उनके जैसा बनना चाहता हूँ। दाखिन इलियूड किपचोगे को ही अपना गुरु मानता है। यूट्यूब पर उन्हें अनुसरण कर मैराथन की बारीकियां सीख रहा है। जब भी दाखिन गांव में कोई भी रेस होती थी वह दौड़ में सबसे आगे निकल जाता था। दाखिन के दोस्त बताते हैं कि जिस भी जगह वह रेस में भाग लेने जाता है वहाँ लड़के दाखिन के बारे में जानते साथ ही कंपटीशन से अपना नाम वापस ले लेते थे। जीत की इस राह में दाखिन को लंबी रेस के लिए प्रेरित किया। दाखिन सोरेन बताता है कि पिताजी और चाचा जी खेती कर परिवार चलाते हैं। घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मुझे कहीं से कोचिंग भी मिल पाए। वह बताता है कि टाटा स्टील में ट्रेनिंग के लिए उसके पास 1200 रुपये देने को नहीं है। घर में मम्मी है, पापा है, भैया है, चाचा है। घर में बस हम लोग मम्मी पापा चाचा खेती करते हैं, बस खेती से हम लोग करते हैं। माना जाता है कि जब एक इंसान शारीरिक तौर पर मेहनत करता है तो उसके खाने में सभी पौष्टिक तत्व मौजूद होने चाहिए, परंतु कमज़ोर आर्थिक स्थिति से जूझता दाखिन डाइट के नाम पर तीनों वक्त माड़ भात खाकर प्रतिदिन कई किलोमीटर की दौड़ लगाता है। बस मैं गांव में रहते थे, गांव में हम भी दौड़ते थे, लेकिन जितना दौड़ते थे उतना नहीं हो पाता था। जब मैं यहाँ आए तो यहाँ भी इधर उधर रहने के लिए भटकते रहते थे। जब मैं जो हमारे कैप्टन डॉक्टर विजय कुमार पीयूष ने यहाँ पे रहने के लिए क्वार्टर दिए, उसी की वजह से जो एथलीट अभी एथलीट बनना चाहता हूँ, अभी दौड़ रहा हूँ। जितना भी अभी पार्टिसिपेट किए हैं, जितना भी मेडल लगे हैं, सर की वजह से लगे, क्योंकि जाने के लिए पैसा मेरे पास नहीं होता था और माँ बाप भी नहीं दे पाते थे। और जब अभी यहाँ आए तो सर ने मेरे लिए बहुत हेल्प किया, क्योंकि कहीं भी पार्टिसिपेट करने के लिए पैसा आने जाने के लिए दे देते हैं। परंतु इन मुश्किलों ने कभी भी दाखिन की आंखों में पलते सपनों को मरने नहीं दिया। अब भी उसे उम्मीद है कि मुश्किलों से वह रेस लगाता हुआ एक न एक दिन ज़रूर आगे निकल जाएगा।
और अपने आंखों में इन्हीं सपनों को लिए हुए हर दिन वह किस्मत से कसरत करता है। उसे पता है कि मैराथन की दौड़ लंबी होने के साथ साथ उसके समय और धैर्य की भी परीक्षा लेगी।